नमस्कार। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरे प्रदेश में आज युवा सड़कों के ऊपर है, त्रस्त है बेरोजगारी के कारण। पूरे प्रदेश में आज हर घर के अंदर युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नशे का शिकार हो रहा है, परंतु सरकार की कान पे जूं तक नहीं रही। स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है कि हर घर के अंदर अब माँ बाप भी परेशान है। जब घर के युवा, घर का चिराग बेरोजगारी की वजह से नशे पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या तक की बातें सोचने लगा, तो घर के बुजुर्ग परेशान हैं। कई जगह अब युवक जो तरीके से विदेश का रास्ता पकड़ रहा है, जहाँ पे बॉर्डर पे कई हत्याएं भी हुई हैं, वो घुस नहीं पाया और घर का चिराग बुझ गया। ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर दो शिकार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूरे प्रदेश में युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। घर का चिराग नशे की आदी हो चुके हैं। युवा को नौकरी ना मिलने पर युवा जमीन बेचकर अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं। लगातार तमाम विभागों में पद खाली हो रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक करवा देता है। हरियाणा में 30 बार पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। 10,000 युवाओं को मजदूर बनाकर युद्ध वाले इलाके में भेज रही है सरकार। 7 तारीख को हम करनाल में सीएम आवास का घेराव युवा साथियों के साथ करेंगे। युवा के साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरे प्रदेश में आज युवा सड़कों के ऊपर है, त्रस्त है बेरोजगारी के कारण। पूरे प्रदेश में आज हर घर के अंदर युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नशे का शिकार हो रहा है, परंतु सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। कैसे इस बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा? स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है कि हर घर के अंदर अब माँ बाप भी परेशान है। जब घर के युवा, घर का चिराग बेरोजगारी की वजह से नशे पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या तक की बातें सोचने लगा, तो घर के बुजुर्ग परेशान हैं। कई जगह अब युवक देश और प्रदेश में रोजगार ना मिलने की वजह से अपनी जमीन बेच के अवैध तरीके से विदेश का रास्ता पकड़ रहा है। जहाँ पे बॉर्डर पे कई हत्याएं भी हुई हैं, वो घुस नहीं पाया और घर का चिराग बुझ गया। ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर 2 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद खाली हैं, जिन पे हरियाणा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। 71,000 पद केवल शिक्षा विभाग में है, पुलिस विभाग में है 21,000 से ऊपर, परिवहन विभाग में है लगभग 10,000, पशुपालन विभाग में लगभग 6,000, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में है लगभग 5,000, अग्निशमन में है लगभग 3,25,000, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान में है लगभग 3,000। सरकार इन पदों को नहीं भरती। सरकार आज अगर ईमानदारी से इन पदों को भरे तो हरियाणा की कुछ समस्या हल हो सकती है, परंतु खट्टर सरकार का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। पेपर होते भी हैं तो नकारा जो कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पेपर लीक करा देता है। पेपरों की गलती के कारण कोर्ट में चला जाता है, भर्ती अटक जाती है, युवक फिर ओवरेज हो जाता है। डेमोक्रेसी का मर्डर अगर कहीं देखना है तो भाजपा के शासन में हर जगह देखा जा सकता है। चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की। एक जो पीठासीन अधिकारी उन्होंने अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बनाया, सबसे पहले उसने देखा कि बीजेपी हार रही है तो खुद को बीमार बना लिया। जब हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव की तारीख है, चुनाव पे आप इस तारीख पे चुनाव करना पड़ेगा, तो अपने पेन से ही निशान लगा के आम आदमी पार्टी की 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया। और सौभाग्य से वो कैमरा बंद होने से बच गया और वो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हुई, पूरे देश ने उसको देखा है। आम आदमी पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा।
अशोक तंवर जी के जाने के बाद पार्टी को कितना नुकसान हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जींद के अंदर रैली हुई थी, लाखों लोग आए थे। चंद लोग अशोक तंवर जी के साथ होते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो साथ ही जाते हैं। 10-20 लोग हैं ऐसे। ये दिल्ली में सर जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे आपको नजरबंद कर लिया गया था आपकी आवाज पर, अब अगली क्या रणनीति रहेगी इस मामले में? ये चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली, जो लोकतंत्र का मर्डर हुआ था, उसके खिलाफ बीजेपी हेडक्वार्टर को घेरने का हमने नोटिस दिया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने दिल्ली के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर के अंदर नज़रबंद कर दिया था। जब मैंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा तो मुझे भी ज़बरदस्ती उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे। कोई कानून हिंदुस्तान के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोकता। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, परंतु घरों में इस तरीके से नज़रबंद कर देना। खट्टर साहब भी जब जब हरियाणा में किसी ज़िले में जाते तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई सवाल ना पूछ ले, कोई क्वेश्चन ना करे, वहाँ पे नज़रबंद करा देते हैं।